हर एक स्टोर में एक चीज़ की ज़रूरत ज़रूर होती है, एक प्रोडक्ट इन्वेंटरी शीट की। तो उसमें आज हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर एक प्रोडक्ट इन्वेंटरी शीट को क्रिएट किया जाएगा, कितना स्टॉक है, कितनी सेल हो गई है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रॉफिट आया, कितना मार्जिन निकला, ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना और पूरी एक प्रोडक्ट शीट के बारे में जानना। इसमें नए-नए फॉर्मूले हैं, नए-नए कॉलम्स हैं, इसको ठीक से जानें। कैसी लगी ज़रूर बताएँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। कौन सी हेडिंग डालेंगे? प्रोडक्ट इन्वेंट्री शीट। यस, ठीक है। अब इसके बाद हमारी प्रोडक्ट इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें काम आएंगी? सबसे पहला तो हमारी प्रोडक्ट आईडी काम आएगी, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट आईडी के हम कौन सा प्रोडक्ट कैसा बेच रहे हैं कुछ पता थोड़ी चलेगा, है ना दीदी? तो हमने ले ली प्रोडक्ट आईडी। फिर इसके बाद क्या आएगा काम? प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम चाहिए। फिर इसके बाद हमारी एक कैटेगरी होती है कि ये किस तरीके का प्रोडक्ट है, उस कैटेगरी में हमको बताना होगा, तो वो हमने कैटेगरी ले ली, कैटेगरी। हाँ, अब इसके बाद हमारा है परचेज प्राइस की, जो हमने जो जो मतलब जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हमने कितने में खरीदा था और कितने में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिखा सबसे पहले परचेज प्राइस, फिर हमने लिखा है इसके बाद सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमने लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमने ले लिया सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद हम लेंगे स्टॉक, क्योंकि हमारे पास ये भी तो पता होना चाहिए कितना स्टॉक है। एक चीज और, यहाँ पे देखो तो ये एक दूसरे सेल के ऊपर आ रहा है ना? तो घबराना नहीं है, यहीं पे लिख देना है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको भी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख रहे हो, नहीं, लिखना यहीं पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टॉक, एस टी ओ सी, स्टॉक इन, फिर डालेंगे स्टॉक आउट। ठीक है, फिर हम डालेंगे क्या? करंट स्टॉक, कि हमारे पास अभी कितनी चीजें हैं जो हमारे गोदाम में या फिर हमारे स्टोर में रखी हुई है, तो हमने लिख दिया करंट स्टॉक। ठीक है, अब लिखेंगे स्टॉक का स्टेटस, कि जो हमारा स्टॉक है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस लिख लिया। और इसमें अब कुछ चाहिए? टोटल वैल्यू, ये हो सकता है क्योंकि हमारे जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे उसकी कितनी वैल्यू है, ये भी हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम पता लग पाएंगे प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कि प्रॉफिट मार्जिन, हमारा मार्जिन कितना है इस प्रोडक्ट के ऊपर, इन परसेंटेज, परसेंटेज बेस पे हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी के अंदर जो है कितने काउंट बचे हुए, मतलब कितनी हमारे पास कैटेगरीज हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैटेगरी है भी या नहीं है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया क्या, कैटेगरी काउंट। इसके बाद हमारा क्या है, डॉट आइटम कोड। ठीक है, आइटम का एक अलग अलग कोड होते हैं, तो उन आइटम्स के लिए हमने क्या कोड क्रिएट कर रखा है उन सभी के ऊपर, ये बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात तो यहाँ पे हमने एंटर दबाया। अभी क्या है कि हमने इतनी सारी शीट के कॉलम्स लिखे हैं, अब इनको पहले सेट कर देते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमको सबसे पहले तो इस पे आना है, हमको ये देखना है कि कहाँ तक हमारा डाटा गया है। तो हमारा डाटा गया है यहाँ तक, यहीं तक गया है, यहाँ तक गया है, एम तक या एन तक? एम तक ही है, क्योंकि इसके बाद ये इसके अंदर नहीं काउंट होगा, इसी में ही काउंट होगा। तो हमने मर्ज सेल कर दिया। मर्ज से क्या होता है कि ये ना एक तरीके का जॉइंट हो जाता है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम आगे देख सकते हैं। हमने इसे बोल्ड कर दिया और यहाँ पे भी हमने इसको भी सिलेक्ट करा यहाँ तक, और इसको हमने बोल्ड कर दिया। सभी को सिलेक्ट करा इसकी मदद से, A1 के जो बीच में आ रहा है, और डबल क्लिक करके क्या कर दिया, यहाँ पे इसमें बराबर गैपिंग दे दी, मतलब सारी चीजें एक तरीके से ठीक से दिखाई दे, इसके लिए हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने वेब टैग्स ऑन कर दिया। वेब टैग्स क्या काम करता है कि हमारी जो भी चीजें रहेंगी ना उसको सही तरीके से अरेंज कराने में मदद करेगा। जैसे कि
प्रोडक्ट आईडी या नेम को इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है? प्राइसिंग को हम इस तरीके से देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमारा जो स्पेस ज़्यादा जा रहा था, वो अब ज़्यादा नहीं जाएगा, वो इतने ही बीच में हम इसमें देख सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूज़न इसमें? ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, इन सभी को इस तरीके से अरेंज कर लिया, सेट कर लिया, मतलब कि ये किस कैसे दिखाई देगा, किस तरीके से हम देख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे देख रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन हमने इस तरीके से देखा, ठीक है? यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को ठीक से क्रिएट कर लिया। कोड के लिए भी हम यही क्रिएट कर देते हैं, ऐसे ही कोड आइटम्स। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा तैयार। अब हम इससे ज़ूम आउट करेंगे तो हमको सारी चीज़ें एक बार में दिख जाएँगी। इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसे सेंटर करेंगे और इसे ये भी कर लेंगे या राइट साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, अब स्टॉक्स हमारा ठीक है, ये भी ठीक है और डबल क्लिक करके इसे सेट कर देंगे, सब ठीक है अब। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्लिक कर लेंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं 5 लोगों का डाटा, तो हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे दिया ताकि हम इज़िली समझ पाएँ। साथ में दोबारा हमने क्लिक करके और यहाँ पे हमने थिक बॉर्डर दे दिया ताकि ये बॉर्डर वो जो मोटा है वो दिखाई भी देता रहे। कोई समस्या? इसमें भी एक थिक बॉर्डर लगा देते हैं ताकि आउटलाइन थोड़ी अलग दिखाई दे और इसमें भी हम थोड़ा-सा थिक बॉर्डर लगा देते हैं ताकि ये वाली चीज़ें भी हमको थोड़ी अलग दिखाई देती हैं। ये हो गया। प्रोडक्ट का आईडी क्या है? प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हमारी अलग-अलग तरीके की हो सकती हैं। हम जो है प्रोडक्ट आईडी को हम पी में डिनोट करा रहे हैं। पी हम जो बोलना चाह रहे हैं वो इतना दे रहे हैं। कितना दिया हमने? पी 25 1 हमने ये एक प्रोडक्ट आईडी ली है। सेम यही प्रोडक्ट आईडी इसमें भी होगी बट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे 2 कर देंगे। सभी को पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे तो क्या होगा कि सभी की प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ जाएगी। अब नेम लिखने हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट है एक पेन नाम से और किस नाम से, एक नोटबुक नाम से है, एक यूएसबी केबल नाम से है और एक है हमारे पास माउस नाम से और एक है बॉटल नाम से। तो हमारे पास ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स अलग-अलग कैटेगरी में आते हैं। अलग-अलग कैटेगरी में मतलब कि जो पेन है वो स्टेशनरी में, ये भी स्टेशनरी में आता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी में ही आता है। अब ये किस में आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक में आता है ना? तो इसमें हमने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, सही है? यहाँ पे भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और ये किस में आता है? बट बॉटल वगैरह ये तो किचन या होम वगैरह में आ पाती है ना? अब यहाँ पे है परचेज रेट कि जो भी हमने प्रोडक्ट लिया है उसको परचेज कितने में करा है। तो यहाँ पे इनके परचेजिंग रेट लिखे हुए हैं कि एक जो पेन है वो हमने मान लो 5 रुपए का खरीदा है, हमने खरीदा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है ये 5 रुपए का आया है और जो नोटबुक है वो 20 की आई है। यूएसबी केबल हम मान लेते हैं हमारे पास 70 की आई है, ये 150 की आई है, ये 60 की आई है और ये ठीक है, बस आया समझ? ठीक है, अब हमारे पास ये आ गए रेट इनके, ठीक है जी। अब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब कि हम कितने में बेच रहे हैं। मान लो एक पेन को हम 15 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है? या एक नोटबुक को हम बेच रहे हैं अब 45 रुपीज़ की। कितने की? 45 की और यूएसबी केबल हम बेच रहे हैं 140 की, हम जो बेच रहे हैं। माउस जो हम बेच रहे हैं वो इतने का बेच रहे हैं, ठीक है? बॉटल जो हम बेच रहे हैं वो इतने की बेच रहे हैं। समझ में आ गया? ये हमने अपनी तरफ से रेट दे दिए इसके अंदर। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक मतलब ये होता है कि हमारे पास कितने पीसेस अभी इसके हैं और कितने बिक गए हैं, ठीक है? मान लेते हैं हमारे पास जो पेन की क्वांटिटी है वो है 900। 900 पेन हमारे पास अभी थे, हमने मतलब खरीदे थे, ठीक है? और हमने जो नोटबुक खरीदी थी वो खरीदी थी 150, यूएसबी केबल खरीदी थी 60 ओनली, ठीक है? माउस हमने खरीदे थे ओनली 90 और बॉटल थी हमारे पास 500 कुछ, ठीक है? अब जो सेल हो चुकी हैं, जैसे कि इसमें से मान लेते हैं हमारी जो सेल हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं इतनी, इतनी मतलब सेल आउट हो गई हैं, मतलब स्टॉक में हमारे नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है, ठीक है? और जो हमारा क्या बोलते हैं नोटबुक है, वो हमारी मान लेते हैं इतनी हमारी सेल हो चुकी हैं, कितनी? 86
और बल्ब क्या ये यूएसबी केबल आ गई। फिर हमारा माउस है तो माउस भी हम ले लेते हैं। माउस हमारे पास कितनी है 90 पीसेस और 45 सेल हो चुकी हैं। वाटर बॉटल मान लेते हैं 200 हमारे पास से सेल हो चुकी है। अब हमारे पास करेंटली स्टॉक कितना बचा, तो हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, क्योंकि अब तो एक तरीके से माइनस करके ही चेक करना पड़ेगा ना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जितनी बॉटल्स बची तो वो सारी की सारी हमारे पास पहले से ही बची हुई है। क्या करा हमने, इसके लिए इन स्टॉक में से आउट को माइनस कर दिया, हमारे पास बचा हुआ स्टॉक आ गया। ये अभी हमारे पास जो करेंटली स्टॉक है वो इतना है और इतना नहीं है। आया समझ? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी आइटम मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से अ, हमारे यहाँ से 50 के करीब होता है या 50 से कम होता है तो वो लो स्टॉक दिखाए। अगर ज़्यादा होता है तो वो इन स्टॉक दिखाए। ठीक है? तो हम यहाँ पे लगाएँगे इफ, एक कंडीशन लगा रहे हैं इसमें। एक फॉर्मूला है इफ का, ठीक है? अब इसमें एक हमने कंडीशन क्या लगा दी कि ये जो प्रोडक्ट है, अब हमें तो नहीं पता कितना लिखा होगा, अभी तो वैसे दिख रहा है हमको। अब बार-बार हम थोड़ी लिखेंगे कि कितना है कितना नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लेस देन होना चाहिए इक्वल 50 से। अगर 50 है या 50 से कम है तो आना क्या चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, तो आना चाहिए लो स्टॉक, कि स्टॉक की कमी है। नहीं तो क्या आ जाए, इन स्टॉक, यही आ सकता है ना? एंटर कर दिया तो अभी आ रहा है इन स्टॉक। अब मैं इसको पूरा चेक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है लो स्टॉक, यहाँ पे भी आ रहा है लो स्टॉक। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 50 से कम है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं टोटल वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने जो स्टॉक लिया है उसकी कितनी टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू मतलब कि वो होती है कि हमारे पास जो परचेजिंग प्राइसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने 5 रुपए की एक नोटबुक पेन खरीदा, तो जो अभी हमारे पास कितना है 2 6 अभी हमारे पास इन स्टॉक में कितना है 632। तो इनका ये टोटल कितना अमाउंट बना कि कितना हमारे पास है और कितना नहीं है। तो हम क्या करेंगे इक्वल, ठीक है, सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन को जो कि हमने परचेज प्राइस लिया था, ठीक है, जो खरीदा था, मल्टीप्लाई कर दिया जितना अभी हमारे पास है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इतनी की वैल्यू है, क्या करा हमने, सेम इसका भी यही, सेम इसका भी यही, सेम इसका भी यही निकल के आ गया। कैसे निकल के आ गया कि जो स्टॉक प्राइसिंग हमने खरीदी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया करंट स्टॉक से, तो इतने का वैल्यू अभी हमारे पास माल रखा हुआ है, इतने का सामान हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वल राउंड लगाया, क्या लगाया, राउंड फंक्शन लगाया, एक और ब्रैकेट लगा दिया जिसमें हमने क्या करा, ये वाली जो वैल्यू है जो सेलिंग अमाउंट है उसमें से माइनस कर दिया इस परचेजिंग अमाउंट को, मतलब जितने का हमने खरीदा था उसमें से माइनस कर दिया इसको, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसका काम खत्म। डिवाइड कर देते हैं किससे, जो ये है पेन है, जो पेन है इस पेन को पकड़ के, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, कॉमा कर देंगे 2 क्योंकि हमको 2 डेसिमल्स चाहिए, हमको क्योंकि 2 डेसिमल्स चाहिए, डेसिमल्स मतलब 0.22 0.33 वो वाला डेसिमल्स, तो हमने इसमें ये लगा दिया। तो अभी हमने 200 रुपये प्रॉफिट में है, क्या 200 रुपये का, 200 रुपये हमारा प्रॉफिट ही है, मार्जिन है ये हमारा, ठीक है। अब हमारा ये मार्जिन निकल के आ गया, सेम ऐसे ही हम इसमें निकाल लेंगे, सेम इसमें ही हम ऐसे निकाल लेंगे, सेम इसमें ऐसे ही, सेम हम इसमें ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये निकल कर आ गया, समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की, ये कैटेगरी किस तरीके की कैटेगरी है और कौन सी कैटेगरी का क्या है, सभी में जहां तक आंसर 1 ही 1 आना चाहिए। क्या करेंगे, इक्वल, क्या करेंगे, काउंट इफ, काउंट इफ, हम यहाँ पे कैटेगरी को काउंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो कैटेगरी है वो कितनी कैटेगरी है यहाँ पे, मतलब जो हमारे काउंट में आ रही है। तो हमने इसे क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले रेंज दे दी, कॉमा करा और कैटेगरी ये दे दी, एंटर कर दिया, तो इसकी 2 कैटेगरी है हमारे पास, सेम इसका आंसर भी यही होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा,
सेम यही आंसर है, तो इसका यही आंसर ही रहेगा। ठीक है, कैटेगरी हमारी ये हो गई। समझ में आ रहा है? अब सेम हमको यही निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको F4 से लॉक कर देंगे। F4 से लॉक करने से क्या होता है, ये इधर भागेगा नहीं। इसका भी ये आया, इसका भी ये आया, इसका ये आया। क्यों? क्योंकि इसकी कैटेगरी सिर्फ एक ही है, इन सबकी कैटेगरी दो दो है। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई यूनिक कोड बनाना है हमको, जो कि शॉर्ट कोड रहेगा हमारे आइटम्स के बेस के। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है इक्वल, हम एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा, लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फॉर्मूला लगाने के बाद हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा कोड, है ना? ये कोड को ले लेंगे, कॉमा कर देंगे, 4 कर देंगे। लेफ्ट की तरफ से 4 डिजिट ये बता देगा, एंटर। तो लेफ्ट की तरफ से 4 डिजिट ये रहे। तो इसी तरीके से हम सभी के कोड निकाल सकते हैं। सभी के कोड आ गए। तो एक तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इन्वेंट्री शीट हमारी तैयार हो जाती है, जिसमें हमने क्या देखा, किसी भी प्रोडक्ट के नेम, कैटेगरी, उसकी परचेजिंग रेट, सेलिंग रेट, स्टॉक में कितने हैं, आउट स्टॉक मतलब बिक कितने गए हैं, कितना हमारे पास करंट स्टॉक बचा हुआ है, वो स्टॉक है नहीं है, लो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पता लग जाएगा। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि जहां भी ये लो स्टॉक दिखाई दिए करे ना, जैसे मान लो हमारा क्या है, ये लो स्टॉक लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप से कॉपी कर लेते हैं। हो गया, डन। तो जहां कहीं भी इस वाली लाइन में लो स्टॉक दिखाई देगा, क्या, लो स्टॉक दिखाई देगा, वहीं पे क्या होगा कि ये वाली कैटेगरी आके फाइंड करके इसको रेड मार्क कर देगी। डन।